ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 21 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में भगवान शिव ने कहा, जब तुम आत्माएं परम धाम में थी तो बिना शरीर के अर्थात अशरीरी थी। जब आत्मा अपने रोल अनुसार इस धराधाम पर अवतरित हुई तो माता के गर्भ से तन धारण किया और इसके द्वारा तुमने इस रंगमंच पर पाठ बजाना प्रारंभ किया। लेकिन मैं सदा शिव, सदा अशरीरी हूं। कलयुग के अंत में धर्म ग्लानि के समय मैं प्रकृति को अधीन करके प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से ज्ञान गंगा बहाता हूं, ज्ञान का गीत सुनाता हूं, जिसको श्रवण करने से तुम आत्माएं पावन बन जाती हैं। सचमुच ये गीत इलाही है। वो परम पिता परमात्मा बच्चों को आवाज दे रहे हैं। मेरी आवाज सुनो, ज्ञान का राज सुनो। मेरी आवाज सुनो। ये आवाज मंद बयार से बहती है, जो गहन शांति में सुनी जा सकती है। ये आवाज की दुनिया इससे दूर अव्यक्त में ले जाने वाली है। ये सूक्ष्म ध्वनि जो भी सुन लेता है, भीतर समा लेता है, उसका जीवन सतरंगी बन जाता है, दिव्यता का माध्यम बन जाता है। फिर उससे अलौकिकता झलकने लगती है, वायुमंडल में फैलने लगती है। उसका प्रभामंडल प्रभावशाली बन जाता है। तो आइए उस परम पिता की पुकार को सुने। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के, बच्चे आओ। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून महा। बच्चे आओ, हो बच्चे आओ। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आ पुराना जहां, सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यारे के, हम उड़ चले, हम उड़ चले, हम उड़ चले। आवाज
से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के, बच्चे आओ, बच्चे आओ, बच्चे आओ। आगे बाबा ने बताया, मैं परम पिता परमात्मा ही सर्वशक्तिवान हूँ। प्रजाति पिता ब्रह्मा को भी सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। मुझ सर्वशक्तिवान की याद द्वारा ही तुम रावण पर जीत पाकर अपना खोया हुआ स्वराज्य, स्वर्गिक राज्य प्राप्त कर लेते हो और नर से नारायण बन जाते हो। आगे बाबा ने कहा, जब कार्य करते करते थक जाती है, शरीर थक जाता है, तो नींद में अशरीरी हो जाती है आत्मा और अल्पकाल की शांति मिल जाती है। अभी तुम बच्चों को अशरीरी आत्मा होकर शिव बाबा को याद करना है। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। तुम सारी मानवता के कल्याणकारी हो, भूलो मत। तुम्हें हर समय रूहानी सेवा में, स्पिरिचुअल सर्विस में खुद को बिजी रखना है। बाबा ने समझाया है, ये ब्राह्मण धर्म संगम पर परम पिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। संगम पर ही ब्रह्मा मुख वंशावली रची जाती है। ये ब्राह्मण ही सतयुग में देवी देवता बनते हैं। इस समय कलयुग में सारी दुनिया पतित और भ्रष्टाचारी है। अभी इस सृष्टि नाटक का अंतिम सीन चल रहा है। विनाश सामने खड़ा है। इस समय परम पिता परमात्मा सतयुग के लिए एक अद्वैत देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वहां कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, इसलिए वहां पर ना द्वैत भाव है, ना द्वेष भाव होता है। अभी तुम बच्चे इस संगम युग में ट्रांसफर होते हो। तुम शूद्र से डायरेक्ट ब्राह्मण बन जाते हो, अर्थात नीचे से आसमान में चले जाते हो, ऊंची अवस्था को प्राप्त होते हो। तुम्हें घर की याद आ जाती है, शांति धाम, निर्वाण धाम की याद आ जाती है। दुनिया वाले तो जगदम्बा और जगत पिता को भी जानते नहीं हैं। जगदम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर वही राजराजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। इस समय तुम ब्राह्मण बच्चियां सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करती हो। जगत पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा ही परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। आगे शिव बाबा ने स्पष्ट किया, धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती हैं, वे भी सतो, रजो और तमो में आती हैं। इस समय सारी सृष्टि तमोगुणी है। कोई विरली आत्मा कोटों में कोई में भी कोई आत्मा में सतोगुण का थोड़ा सा अंश बचा हुआ है। तुम ब्राह्मण आत्माओं को अब ऊपर चढ़ना है। तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण।
दुनिया में तो है कुख वंशावली ब्राह्मण, वह जिस्मानी तीर्थ कराते हैं, कथा सुनाते हैं, लेकिन तुम रूहानी यात्रा कराते हो। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। वो शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि में तो गॉडली नॉलेज है। तुम ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हो। तुम अशरीरी होने का अभ्यास कराते हो। परम पिता परमात्मा है, सत्यम शिवम सुंदरम, निराकार स्वरूप, इस सृष्टि का बीज रूप। तुम बच्चों को बाबा राय देते हैं, घर बार छोड़ना नहीं है, परंतु घर गृहस्थ को स्वर्ग बनाना है। देह सहित सब कुछ छोड़ना है बुद्धि से। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से वैराग्य आना चाहिए, तो अपनी चेकिंग करनी है। क्या वैराग्य आया है? क्या अपनी ड्यूटी डिटैच होकर निभाते हैं? बाबा कहते हैं तुम्हारा है सतो प्रधान वैराग्य। तुम दुनिया में रहते दुनिया से वैराग्य करते हो। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा उसका उत्तर देते हैं कि कारण क्या है। बाबा कहते कि देही अभिमानी होने के कारण उस परम पिता परमात्मा की याद नहीं रहती है। बाबा ने कहा देही अभिमानी के बदले सोल कॉन्शियस बनना है। देही अभिमानी बनना है। द्वापर कलयुग में आत्माएं बॉडी कॉन्शियस बन जाती हैं। सतयुग में तो सोल कॉन्शियस होती हैं। वर्तमान समय बाबा ने सावधानी देते हुए कहा दुनिया बहुत गंदी है, तुम्हें सावधान रहना है। किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। तुम युद्ध के मैदान में खड़े होकर, लड़ाई के मैदान में खड़े हैं, डरना नहीं। भगवान का हाथ और साथ कभी छोड़ना नहीं। आज का वरदान है अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति और कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास सेवा है। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से और कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता है तो मनसा सेवा करते रहो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। इस ईश्वरीय पढ़ाई में पास विद ऑनर हो जाएंगे। आज का स्लोगन है साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अर्थात जब हम साक्षी स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो निरपेक्ष भाव से यथार्थ निर्णय ले पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नम हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के। रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे सच्चे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति शान्तिः शान्तिः। शांति।